तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे मैथ्स पेडागोजी के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। अगर आप इसे अच्छे से करके जाएंगे तो एग्जाम इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैथ्स टीचिंग टूल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जो मैथ्स का टीचिंग टूल्स है जिसके अंदर मैनिपुलेटिव की बात होती है, तो अलग अलग टीचिंग टूल्स होते हैं। जैसे एबेकस हो गया, उसमें से एक टूल्स है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त, वही देखना है आपको। और अक्सर एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपका चेक किया जाएगा कि आपका नॉलेज इसके ताल्लुक से है या नहीं है। ठीक है, आपको सही से इस्तेमाल करने आता है कि नहीं आता है। अबेकस की बात कर लेते हैं। अबेकस जो होता है इस तरह का फिगर रहता है, जैसा आपको मालूम है कि इस तरह का जो एक आपका टूल्स है जो मैथ सिखाने के लिए बेसिक जो होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो एडिशन हो गया, सॉरी एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, या फिर प्लेस वैल्यू हो गया, उसके लिए काउंटिंग के लिए, स्मॉल मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्मॉल डिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एबेकस का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए एबेकस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एबेकस इस तरह से नजर आता है, आपने देखा भी होगा, कई लोग इसके बारे में अच्छे से जानकार भी होंगे और इसके बारे में समझते भी होंगे। ठीक है, तो अबेकस जो है हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? स्मॉल मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसके लिए करते हैं? एडिशन के लिए, प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चार पॉइंट है, ये बस आपको याद रखना है। अगर ये आपके पास है, आपके माइंड में है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो आपका अगला पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया भाई आपको? जियो बोर्ड। देखो, जियो से ज्योमेट्री याद रखिए। जियो बोर्ड का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? एरिया वगैरह मालूम करने के लिए, पैरामीटर के लिए, सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो शेप वगैरह की बात अगर कर ले तो आप जियो बोर्ड की बात कर लेते हो। ठीक है, कभी भी शेप वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर में जियो बोर्ड जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो शेप वगैरह की अगर बात किया जाता है तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? जियो बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जियो बोर्ड कैसा होता है? बोर्ड होता है जिसपे खिले ठोके होते हैं, जो आपके छोटे छोटे इस तरह देखो पिन जो रहता है, खिल्ला हो गया या पिन ठोका होता है। और यहाँ पर देखो रबड़ बैंड के जरिए या फिर धागे के जरिए एक शेप बना के बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, और अब कई लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं अपने स्कूल में, क्योंकि आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जियो बोर्ड के बाद पेपर स्ट्रिप के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पेपर स्ट्रिप जो है ये है फ्रैक्शन के लिए स्पेशल पूछता है। फ्रैक्शन हो गया या फिर कंपैरिजन करना है, दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन हो गया उसको, या फिर इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन के अंदर इक्विवेलेंट बताने के लिए। जैसे हम लोग बोले ये पूरा 1 है, तो हाफ और हाफ, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये 1/2, ये दोनों 1/2 अगर मिला दूं तो मेरा क्या बनेगा? पूरा का पूरा एक पूरा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए बता सकते हैं। तो 1/4 ज्यादा है या 1/2 ज्यादा है, तो आपको फिगर देके समझ में आ रहा है 1/2 यहाँ तक आ रहा है ना। 1/4 सिर्फ इतना छोटा छोटा सा आ रहा है, तो आप बोल सकते हो बच्चों के भाई 1/4 है, ये जो है छोटा है। किससे छोटा है? ये छोटा 1/2 से छोटा है। ठीक है, 1/2 बड़ा है आपका। इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक समझाने के लिए फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन डिस्क। जो फ्रैक्शन डिस्क है, ये भी फ्रैक्शन डिस्क भी फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसा हम लोग यहाँ पे देखिए सेम प्रॉपर्टी उसका भी है, फ्रैक्शन डिस्क का भी इस्तेमाल किया जाता है वही चीजों के लिए जिसके लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ। कभी भी सवाल में फ्रैक्शन डिस्क आ गया या फिर आपका पेपर स्ट्रिप आ गया, दोनों का सेम प्रॉपर्टी है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रैक्शन डिस्क ऐसा होता है, देखो इस तरह से डिस्क होता है। ठीक है, सर्कुलर। अब इसमें से देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, है ना, बच्चों को आसानी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जियोजेब्रा के बारे में समझ लेते हैं। जियोजेब्रा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जियोजेब्रा। ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप बताने के लिए बच्चों को एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो जियोजेब्रा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिए आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं ग्राफ पेपर। तो डेसिमल नंबर के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कभी भी डेसिमल नंबर बताने के लिए, ठीक है, तो डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है? पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो हम लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। आगे डॉट पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप बताने के लिए, इंग्लिश अल्फाबेट का, है ना, सिमेट्री वगैरह बताने के लिए। ठीक है, सिमेट्री वगैरह बताने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, तो अब इसके नीचे भी, अब इसके नीचे कैसे बना दिया? इसके नीचे भी ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो आपका क्या पार्ट बन गया, ये पूरा का पूरा आपका सिमेट्री बता दिए। अल्फाबेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं भाई, अल्फाबेट सिमेट्री का अल्फाबेट का इस्तेमाल करने के लिए, शो करने के लिए भी डॉट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो सिमेट्री जो वर्ड है ये याद रखिए, सिमेट्री के लिए, है ना, और ज्योमेट्रिकल शेप के लिए जो इस्तेमाल होता है डॉट पेपर का इस्तेमाल होता है।
अगला हो गया 10 ग्राम। तो 10 ग्राम की अगर हम लोग बात कर ले तो 10 ग्राम क्या होता है भाई? तो 10 ग्राम जो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल शेप और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी जो शेप रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 ग्राम ऐसा कागज का टुकड़े रहते हैं अलग अलग, उनको जोड़ कर बनाया, जैसे जैसे रेबिड बना दिया गया, हाउस बना दिया गया, कैमल बना दिया गया, शार्क वगैरह बना दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोग 10 ग्राम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्विज वगैरह के लिए, गेम्स वगैरह के लिए, और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेशली, और ज्योमेट्रिकल शेप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। डाइस ब्लॉक का इस्तेमाल जो होता है ये क्यों किया जाता है? डाइस ब्लॉक जो है, ठीक है, डाइस ब्लॉक के ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइस ब्लॉक का जो है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, नंबर सेंस हो गया, प्लेस वैल्यू के बारे में अगर देखना है तो प्लेस वैल्यू स्पेशल एक पॉइंट है, ये याद रखिए। प्लेस वैल्यू के बारे में डाइस ब्लॉक अच्छे से बता देता है। ठीक है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी है, प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से समझाता है। यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन के बारे में भी समझा देता है। जैसे यूनिट एक रहेगा तो यूनिट हो गया। रॉड जो होता है क्या बताता है? ये 10 प्लेस के लिए रॉड बताता है। ठीक है, 10 प्लेस के लिए रॉड हो गया। फ्लेट जो रहता है वो 100 प्लेस के लिए बनाता है। देखो 100 प्लेस के लिए क्या है, फ्लेट पूरा का पूरा आ गया। 10 प्लेस के लिए रॉड होता है पूरा का पूरा। फिर आके क्यूब जो हो गया, क्यूब जो होगा 1000 के लिए क्यूब का शेप बताया जाता है। इस तरह से बच्चों को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये डाइस ब्लॉक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग टेसिलेशन के लिए। तो टेसिलेशन जो हो गया, यहाँ पे डाइस ब्लॉक हो गया, और टेसिलेशन की बात कर लेते हैं। टेसिलेशन जो होता है, एक के ऊपर एक जो फिगर है रहते हैं, एक के ऊपर एक जो चीजें जुड़ी होती है फिगर में, वो होता है आपका टेसिलेशन। तो 2D और 3D शेप्स को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस 2D 3D शेप जब भी आएगा तो टेसिलेशन की बात की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अलजेब्रा टाइल्स की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक टाइल्स जो होते हैं, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग अलजेब्रा टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए, इस तरह से अलजेब्रिक टाइल्स होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे है हमारा सवाल नंबर 1। तो क्या सवाल दिया गया? स्टूडेंट स्ट्रगल विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, दिस टूल कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इजी एंड इंटरेस्टिंग। क्या आंसर आ सकता है बताइए आप। देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस्ट 10 ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स होता है ना, जो अभी डाइस ब्लॉक हो गया, 10 ब्लॉक हो गया, एक ही बात होती है दोनों। तो डाइस ब्लॉक और 10 ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ए बी दोनों ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आंसर है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल टू एक्सपोज द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड टू प्लेन फिगर्स, इट इज वर्टाइसेस एंड एजेस। तो एक प्लेन फिगर के जरिए हम लोगों को बच्चों को समझाना है, जो फिगर है उसको कॉन्सेप्ट उसकी समझाना है, एज बताना, उसको जो एज है उसके जो वर्टाइसेस हैं, है ना, वो बताने का। एज यानी जो किनारे हैं, जो कॉर्नर है, वो बताने का है। तो कॉर्नर इस तरह की चीजें बताने के लिए हमें सबसे बेस्ट हमारा क्या पड़ेगा, जो हमको पड़ता है यहाँ पे जियो बोर्ड पड़ता है। जियो बोर्ड के ऊपर हम लोग आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जियो बोर्ड इज इफेक्टिव टूल टू टीच। जियो बोर्ड किसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये पूछा गया सवाल में। तो जियो बोर्ड जो होता है, ये अगर हम लोगों को समझाना है तो ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप जो हो गया उसकी प्रॉपर्टीज बताना हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो जियो बोर्ड है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। एट प्राइमरी लेवल यूज ऑफ 10 ग्राम डॉट गेम्स पैटर्न्स इट इज हेल्प द स्टूडेंट्स टू। स्टूडेंट का हेल्प करती, किसमें हेल्प करती है स्टूडेंट का? देखो यहाँ पे 10 ग्राम का इस्तेमाल बोला है। ठीक है, 10 ग्राम किसके लिए होता है? तो 10 ग्राम जो होता है इनहांस करने के लिए स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो जगह के ताल्लुक से है, स्पेस के ताल्लुक से अगर हमें अच्छे से समझाना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, 10 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए आप लोग। ये आखिरी क्वेश्चन है शायद, नहीं इसके बाद भी। चलिए, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव टूल्स। देखो मैनिपुलेटिव टूल्स, टीचिंग टूल्स को मैनिपुलेटिव टूल्स भी बोला जाता है। याद रखिए इस बात को, कभी आ गया तो कंफ्यूज मत होना। इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इन क्लास 4। सिमेट्री की बात किया है, तो अगर हमें बताना है, क्या बताना, हमें सिमेट्री बताना है, तो ऐसे वक्त मैंने क्या बताया था कि सिमेट्री बताने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, डॉट पेपर है। तो डॉट पेपर जो आपका सबसे बेस्ट होता है सिमेट्री बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बोलो, है ना, या फिर मैनिपुलेटिव बोलो, एक ही बात है।
would be the most appropriate to teach the concept of addition of two decimal number. टू डेसिमल नंबर को जो हम लोगों को एडिशन बताने के लिए है ना, डेसिमल नंबर की अगर जब भी बात होता है तो मैंने क्या बोला था भाई, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल सबसे बेहतर होगा कभी भी डेसिमल के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने ले लिया, इस पे से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको आप याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।